संस्कार भारती के प्रांत सह मंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि कला और संस्कृति का संरक्षण ही संस्कार भारती का लक्ष्य है। रविवार को संस्कार भारती जिला अमरोहा इकाई के तत्वाधान में आर्य समाज अमरोहा के सभागार में होली मिलन काव्य गोष्ठी और कार्यकारिणी विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने बताया कि संस्कार भारती साहित्य, रंगमंच एवं ललित कलाओं को समर्पित अखिल भारतीय संस्था है। उन्होंने संगठन की योजना पर विस्तार से रोशनी डाली। विशिष्ट अतिथि विभाग सह संयोजक पुष्पेंद्र सिंह राघव ने बताया कि परिवार ही बच्चों की संस्कार शाला है। इससे पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और ऐश्वर्या प्रभा से संस्कार भारती का ध्येय गीत पेश कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मोहल्ला मोहम्मदी सराय की सैनी धर्मशाला में आज पिलाई गई 50 बच्चों को पोलियो की खुराक। बता दें कि अमरोहा शहर के मोहल्ला मोहम्मदी सराय स्थित सैनी धर्मशाला में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों को पोलियो मुक्त रखने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पोलियो की दवा पिलाने के लिए सुबह 8 बजे से ही कैंप लग चुका था, जिसमें बच्चों को लेकर के उनके परिजन पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग से आए कर्मचारी उनको दवा पिला रहे हैं। अब उनका कहना है कि 50 बच्चों को दवा पिलाई गई है और पोलियो मुक्त अमरोहा बनाने के लिए शहर में अलग अलग स्थानों पर कैंप आयोजित किया जा रहा है। साथ ही बताया कि सीएमओ डॉक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर ये कैंप लगाया जा रहा है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मरी महिला का शव आज पहुंचा अमरोहा। पोस्टमार्टम हाउस होगा पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरोहा हसनपुर मार्ग पर आज अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला जो हसनपुर नगर की रहने वाली है उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को हसनपुर कोतवाली पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है, जहाँ पर उसके शव का आज पोस्टमार्टम होगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। मृतक महिला की मौत की जानकारी के बाद उसके परिवार के लोग भी अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच चुके हैं। रजोहा मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में आज सुबह मृत मिले बुजुर्ग का शव पहुंचा पोस्टमार्टम हाउस। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके के रजोहा मार्ग पर सड़क किनारे मूलचंद नाम के व्यक्ति का शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस मामले में गजरौला पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। धनौरा के पुलिस क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मृतक का नाम मूलचंद है और वह रजबपुर थाना क्षेत्र के यकबगढ़ी गाँव का रहने वाला है, जिसकी जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है। पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि उसका शव अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया गया है, जहां पर उसके परिजन भी पहुंच चुके हैं। दीवार गिरने से दबकर मरे मृतक बहादुर का शव आज पहुंचा अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कांका ढेर निवासी बहादुर सिंह घर पर सो रहे थे। आज तड़के सुबह उनके ऊपर कमरे की दीवार गिर गई और उनका कच्चा जो घर बना हुआ है वही जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस मामले में उनकी मौत हो गई है और जिसके बाद उनके शव को गजरौला थाना पुलिस ने अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है। पूरे मामले में आज उनका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद पुलिस पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करेगी। गांव धनौरी मीर के ग्रामीणों ने सरकारी तालाब पर हो रहे कब्जे की कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव धनौरी मीर के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में सरकारी तालाब है, जहां पर आज कुछ दबंग किस्म के लोग छुट्टियों का फायदा उठाकर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। उन्होंने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है और मांग की है कि दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और तालाब पर कब्जा हटवाया जाए। मामला यह है, धनौरी मीर में एक तालाब है बहुत वर्षों पुराना, स्कूल के पीछे। उसमें कुछ दबंग लोग जो है छुट्टी का फायदा उठा के उसमें भराव कर रहे हैं। परसों हम तहसील में नायब तहसीलदार साहब से हम मिले तो वो उन्होंने लेटर लिख दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 4 दिन से उस पर भराव हो रहा है बराबर, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम कलेक्ट्रेट में आए तो कलेक्ट्रेट में भी छुट्टी मिली। हम निराश होकर जा रहे हैं और वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे नाम है, फरद इसमें लगी हुई है। फरद में उसका कोई नाम नहीं है। सारे गांव का पानी जाता है, अगर जो यही हाल रहा तो गांव डूब जाएगा। उनका भराव रुकवाना अति आवश्यक है। कैलसा बॉर्डर के पास बाइक फिसलने से घायल युवक को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती, पैर में हुआ फ्रैक्चर। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा बॉर्डर के पास बाइक फिसलने से इरफान नाम के युवक के पैर में काफी चोट आई, जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। इस मामले में उनको स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भेज दिया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रमुख मदन कौशिक ने दावा किया है कि राज्य विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायक सोमवार को शपथ लेंगे। कौशिक ने कहा, सभी नवनिर्वाचित सदस्य कल सुबह 11 बजे विधानसभा में शपथ लेंगे। उन्होंने आगे बताया कि शाम को विधायक दल की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और रमेश पोखरियाल निशंक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।
हिसार में शनिवार को एक पिकअप जीप के पलट जाने से कम 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हुए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उनकी जीप के सामने आवारा पशु के अचानक आने से हुआ, जिसे बचाने के प्रयास में चालक जीप से नियंत्रण खो बैठा। हिजाब बैन पर फैसले के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को हत्या की धमकी के मामले में शिकायतकर्ता वकील ने बताया कि धमकी वाले वीडियो में एक शख्स ने झारखंड के जज की मॉर्निंग वॉक पर हत्या का जिक्र किया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि शख्स ने कहा कि लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस वॉक पर कहां जाते हैं। मणिपुर में रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया और अब वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीतारमण ने कहा, फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार रहे। रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन, बुल्गारिया, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी रूसी तेल खरीद रहे हैं। साथ ही भारतीय कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और शीर्ष भारतीय रिफाइनर इंडियन ऑयल ने हाल ही में रूस से तेल खरीदा है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा व अमेरिका जैसे कई देशों और ऑस्ट्रेलियाई रिफाइनर एम्पॉल व इटली की सरकारी कंपनी एनी ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को चंदन की लकड़ी से बना कृष्णपंखी भेंट किया। आपको बता दें कि कृष्णपंखी को राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है, जिसे पारंपरिक उपकरणों के जरिए उकेरा गया है। इसके शीर्ष पर मोर की आकृति है और बीच में भगवान कृष्ण की आकृति को दर्शाया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो संबोधन में कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात सुने, खासकर मॉस्को में बात करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता बहाल करने और न्याय का समय आ गया है, वरना रूस का नुकसान ऐसा होगा कि आपको ठीक होने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। दिल्ली बीजेपी ने रविवार को केजरीवाल सरकार पर किसानों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ किसानों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदेश के किसानों का दर्जा छीन लिया और कहा कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर के महिला जिला चिकित्सालय के सामने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2022 की शुरुआत की। यूपी में 20 से 28 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। वहीं गोरखपुर में 6,83,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में असीमित बाउंसर और बॉडी लाइन गेंदबाजी की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं कुछ कैरेक्टर देखना चाहता हूं। अख्तर ने आगे कहा, आजकल तेज गेंदबाज बहुत नरम होते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब उनमें उतनी ही आक्रामकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट में रविवार को कई बड़े धमाके हुए और आर्मी बेस में भीषण आग लग गई। कुछ लोगों ने घटना के वीडियो ट्विटर पर शेयर किए हैं। वहीं द डेली मिलाप के एडिटर ऋषि सूरी ने ट्वीट किया, शुरुआती जानकारी है कि ये गोला बारूद का भंडारण क्षेत्र है। बड़ी आग लगी है, लेकिन इसका कारण अभी पता नहीं। वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र में रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक और युवती का शव पड़ा मिला है। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र 20 से 24 साल के बीच है। वहीं आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों की हत्या की गई है। दोनों के शरीर पर कई चोट के निशान भी हैं। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है।
विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के अभिनेता अनुपम खेर ने कांग्रेस की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तब भी सत्तारूढ़ सरकार ने लोगों की रक्षा नहीं की और न ही इसे नरसंहार कहना स्वीकार किया। रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि वर्तमान में देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। वर्तमान में तो खतरा कांग्रेस को गांधी परिवार से है, इसलिए कांग्रेसियों को कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, उस इंदिरा गांधी की प्रतिमा से लोकतंत्र बचाने की बात कांग्रेस किस मुंह से कर रही है। केरल के मल्लपुरम में शनिवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान अस्थायी गैलरी ढहने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि घटना में करीब 100 लोग घायल हुए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि गैलरी पूरी तरह भरने के बावजूद आयोजकों ने दर्शकों का प्रवेश नहीं रोका था। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बंगाई गांव में शनिवार रात नशे में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग डीजे पर अश्लील गाना बजा रहे थे और आने जाने वाले लोगों पर टिप्पणी कर उन्हें परेशान कर रहे थे। तभी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसमें एसआई समेत कम से कम 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव मौके पर पहुंचे। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू थे और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। आजाद ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार हैं। इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के बावजूद सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अभिनेत्री पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर और निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर कहा कि फिल्म मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से दिखाती है। उन्होंने कहा, ये फिल्म समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। अनुष्का शर्मा ने अपना प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स छोड़ने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने अपने भाई करनेश के साथ मिलकर शुरू किया था। अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैंने एक नई मां होने के नाते, जिसने पेशे से एक्टर बनना चुना था, फैसला किया है कि मेरे पास जो भी समय होगा मैं इसे अपने पहले प्यार अभिनय के लिए दूंगी। आपको बता दें कि क्लीन स्लेट फिल्म्स की शुरुआत अक्टूबर 2013 में हुई थी। बागपत में शुक्रवार को होली के दिन एक ऑटो पर पानी का गुब्बारा फेंकने के बाद वो पलट गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार ऑटो की रफ्तार तेज थी और चालक ने ब्रेक लगाया तो ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। बागपत सीओ ने कहा, वीडियो वायरल होने के बाद मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑटो सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रविवार सुबह हाथियों ने 8 साल की बच्ची को कुचलकर मार डाला। बच्ची अपने परिजनों के साथ महुआ बीनने के लिए जंगल में गई थी, तभी हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2 हाथी लगातार मरवाही वन मंडल में विचरण कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने अभी तक हाथियों को लेकर कोई भी मुनादी नहीं कराई। सूचना मिलने पर मरवाही एसडीओ संजय त्रिपाठी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।